है दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट की। रोजगार विधेयक किस एप्लीकेशन पर होता है। तो इस मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर है आपको मैं दिखा दूँ। इसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 के 15 भी मेरे सही है। स्कोर भी मेरे 15 है, गलत एक भी हुआ नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं कटी उसमें। और रैंक की मैं बात करूँ, रैंक मेरी इसमें पहली रैंक थी और छोड़ा तो एक भी नहीं था। 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में। और एक्यूरेसी की मैं बात करूँ, एक्यूरेसी इसमें 100% है और परसेंटाइल भी 100% है, आपको दिख रहा होगा। और साथ ही टाइम की बात करूँ मैं, टाइम भी मैंने इसमें 15 क्वेश्चन करने में मैंने इसमें 25 मिनट ले लिए थे। ठीक है, और ये 9 सेकंड का ये सबमिट करने में उसमें इंटरनेट की वजह से इस टाइम में जैसा बढ़ जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा पूरा ग्रीन दिख रहा होगा। तो ये इसकी था। इसमें मैंने टाइम तो पूरा ले लिया था 25 मिनट, क्योंकि इसका लेवल तो आपको पता ही है क्या था। टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। और साथ ही अब इसका एनालिसिस भी करूँगा, क्योंकि अभी आंसर तो खुले नहीं है। एनालिसिस कर अभी हो नहीं पाएगा। जैसे आंसर खुल जाएंगे इसके, तो उसके बाद में देखूंगा फिर किस टाइप के, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे इस मॉक टेस्ट में और किस टाइप के थे। ठीक है, तो ये तो मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस आंसर खुलने के बाद ही होगा। अब बात करते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसका मैथ थोड़ा कमज़ोर है ना, मैथ में एक अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, जो कि 8 9 10 तक पहुंच पाते हैं बस। वो एक 14 13 14 आराम से कैसे कर रहे हैं, नॉर्मली इतने तो कर ही ले, है ना। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो आपको देखो करना क्या है। आपने मॉक टेस्ट दे लिया। अब मॉक टेस्ट देने के बाद में अब इसके आंसर खुल जाएंगे ना, तो आपको इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब आपको जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, ठीक है, या फिर आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और फिर वो आपने कर भी लिए हैं और आपके सही भी हैं, उन पे भी एनालिसिस करना है। अब जो गलत हो गए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। गलत हो गए तो अब आपको देखना है, एक कॉपी ले लीजिए आप कोई खाली, आप जो रफ कार्य करते होंगे उसमें, तो उसमें आपके जो गलत हो गए उन क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद में उस पहचानिए कि किस टाइप के हैं और किस टॉपिक के हैं। ठीक है, आपको टाइप ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानना है। फिर उसी टाइप को आपको बुक से, जो भी आपके पास बुक हो, उस बुक से सर्च करना है। सर्च करने के बाद में फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जो अगला मॉक टेस्ट होगा ना, तो उसमें उस टाइप का या उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपका एवरेज से क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, एवरेज से क्वेश्चन गलत हो गया, तो लेकिन एवरेज का क्वेश्चन ज़्यादा इसमें मॉक टेस्ट में ज़्यादा टफ दिया नहीं था, लेकिन गलत होने के कुछ चांस नहीं थे। तो आप मान लीजिए एक बार को गलत हो गया, तो आपको करना क्या है कि जिस टाइप का आपका गलत हुआ है ना, तो आपको उसी टाइप को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और फिर उस टॉपिक को भी पढ़ लेना है। ठीक है, टॉपिक जैसे एवरेज, एवरेज का तो पूरा टॉपिक और उस टाइप को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। जब अगले मॉक टेस्ट में उसका क्वेश्चन आता है तो आपको वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से अपने आप में वो करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और साथ ही प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। डेली मतलब 50 से 60 क्वेश्चन पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए जिनमें आप अपना एक बेस्ट दे सकें। आप ज़्यादा ज़्यादा देखो, आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगता है कि मैथ ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। आप जो भी सरल सरल क्वेश्चन है, ऐसे बुक है कोई, मान के चलिए कोई भी बुक होगी आपके पास, उसमें टाइप वाइज होते हैं। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरे टाइप तक आप उन सभी क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो आपको देखो मेहनत आपको ही करनी है। और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं क्लास नोट्स में, उन कॉन्सेप्ट को एक एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए, स्कोर आपका बढ़ जाएगा। और मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पेपर होने में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। देखो अब आज 23 24 तारीख हो गई आज, और 6 7 दिन इसमें बचे हैं और 14 दिन पढ़ना बचे हैं, तो 20 21 दिन बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। पढ़ाई में बिल्कुल गैप मत दीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। प्रैक्टिस मैथ को आपको 3 से 4 घंटे आराम से, 3 घंटे तो मैथ को दीजिए डेली बेस। प्रैक्टिस आपको करनी है डेली। आपको पढ़ाई जितने हो सके उतनी पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप 15 घंटे 20 घंटे, जितना आपसे हो सके उतना करना है पढ़ाई, मतलब ठीक है। कोई टाइम टेबल मत बनाओ, जितना आपका मन करे उतना पढ़ो। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।